जय हिंद, जय भारत। आइए आज हम मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है एक गीत के माध्यम से शुरू करते हैं। बुद्धिया हो भैया बड़ा नीक लागे, बुद्धि हो भैया बड़ा नीक लागे। समायोजन की क्षमता है ईस्टर्न, समायोजन की क्षमता है ईस्टर्न। विचार करने की योग्यता है टर्मन, विचार करने की योग्यता है टर्मन। एम्बिगास विभिन्न भागों मिलाए, एम्बिगास विभिन्न भागों मिलाए। बुद्धिया हो भैया बड़ा नीक लागे, बुद्धिया हो भैया बड़ा नीक लागे। उत्तम क्रिया नई परिस्थितियाँ, उत्तम क्रिया नई परिस्थितियाँ। समायोजन योग्यता थॉर्नडाइक बोले, बुद्धिया हो भैया बड़ा नीक लागे, बुद्धि हो भैया बड़ा नीक लागे। बुद्धि तर्क निर्णय आत्मालोचन, बुद्धि तर्क निर्णय आत्मालोचन। योग्यता और क्षमता स्टैनफोर्ड बोले, योग्यता और क्षमता स्टैनफोर्ड बोले। बुद्धिया हो भैया बड़ा नीक लागे। कहा गया है, आज गीत के माध्यम से मैंने शुरुआत किया है और वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है, जिसको कि हमने गीत के माध्यम से बताया। अब आगे चलते हैं। यस्य बुद्धि तस्य बलम, निर्बुद्धो अस्ति कुतो बलम। तो प्रश्न उठता है कि बुद्धि क्या है। जैसा कि गीत के माध्यम से हमने बताया कि टर्मन ने कहा कि बुद्धि समस्या को हल करने की योग्यता है और विचार करने की क्षमता है। ये टर्मन के अनुसार था। स्टर्न के अनुसार बुद्धि नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता है। एम्बिगास के अनुसार, जैसा कि गीत में मैंने बताया, विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, थॉर्नडाइक ने जो क्रिया का सिद्धांत दिया था, उसको मिलाते हुए थॉर्नडाइक की परिभाषा उत्तम क्रिया नई परिस्थितियों के साथ समायोजन की योग्यता है, क्षमता है। और स्टैनफोर्ड बिने के अनुसार, चूँकि इनका विशेष योगदान है बुद्धि परीक्षण में, बुद्धि तर्क निर्णय आत्म आलोचन की योग्यता और क्षमता है। इस प्रकार से इन विद्वानों का जो कथन था मैंने आपको बताया। बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक जो हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। आपको जानना है कि ये 2017 का ये पेपर है। इसमें 6 प्रश्न आए थे बुद्धि परीक्षण से संबंधित और 2018 में भी 2 प्रश्न आए थे। इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और कमेंट में बताइए। और कुछ भी जानना है या कोई गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं। तो आइए चालू करते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, निरंकुश बुद्धि का सिद्धांत बिने और टर्मन ने इसका सिद्धांत दिया था 1905 में, फिर इसका संशोधन किया 1908 में, फिर 1911 में। जिन्होंने मानसिक आय की भी बात की और बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया, जो कि टर्मन और बिने के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था उस पर अभी चर्चा करेंगे कि मानसिक योग्यता हमारी बुद्धि लब्धि कितनी है, कैसे निकालेंगे। इसका एक सूत्र है कि हम किस मानसिक योग्यता के हैं और क्या हम
कितना उत्तर दे पाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 140 और उससे अधिक जो बुद्धिलब्धि क्षमता है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, निकालते हैं जो सूत्र से है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर इस प्रकार से भाग करके निकालेंगे, एक प्रश्न इसमें आया था और ये है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। आप निकाल करके खुद देखेंगे और जो सूत्र बताया उस सूत्र के अनुसार इसमें जो आ रहा है आप देखेंगे। फिर से प्रश्न दोहरा दे रहे हैं। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी। 150, 160, 140 और 135 कितनी होगी, आप सूत्र के द्वारा निकालेंगे और बताएंगे। हम बता दें, उन्होंने जो सूत्र दिया था, सूत्र के आधार पर एक श्रेणी बनाई थी। अगर 140 या उससे ऊपर है तो वह प्रतिभाशाली होगा, और 120 से बुद्धिलब्धि 120 से 140 तक है अति श्रेष्ठ होगा, और 110 से 120 तक होगा तो वह श्रेष्ठ कहलाएगा, और 90 से 110 तक है तो वह सामान्य बुद्धि का बालक कहलाता है। फिर से ध्यान रखें, 90 से 110 तक रहेगा सामान्य बुद्धि का बालक कहलाएगा। इससे ऊपर 20-20 करके बढ़ता है तो श्रेष्ठ, अतिश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली हो जाता है। जैसे 110 में 10 जोड़ेंगे तो श्रेष्ठ हो गया, फिर यहाँ 20 में 20 जोड़ें 40 हो गया, फिर 40 के ऊपर जो जाता है वो प्रतिभाशाली जीनियस ही होता है, और 90 से कम मंद बुद्धि का होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं और अध्ययन किए हैं, हम तो मात्र चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं, का चुप साधी रहा बनवाना, हम याद कराएंगे तो आपको भी याद आएगा, ये चीज़ हमको पढ़ना है। तो अब सिद्धांतों की बात करते हैं। तो एक खंड का सिद्धांत जो दिया था वो बिने और टर्मन ने दिया था। 2 खंड का सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। उन्होंने बिने और टर्मन के सिद्धांत का प्रतिरोध किया था, विरोध किया था और अपना सिद्धांत दिया। 2 खंड, एक सामान्य कारक GS जिसको कहा गया, ऐसा भी प्रश्न आया है। G से जनरल कारक, सामान्य कारक, S से विशिष्ट कारक। ये जो इसका जो सिद्धांत दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने टर्मन और बिने के सिद्धांत का खंडन किया था। फिर कुछ समय बाद अपने ही सिद्धांत में परिवर्तन करके उन्होंने 3 खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक कारक और जोड़ दिया था जो GS था, उसमें समूह कारक जोड़ दिया। इस प्रकार 3 खंड सिद्धांत हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो महत्वपूर्ण है, बहुखंड के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और समूह कारक के सिद्धांत का, समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन कैली ने दिया था, और JP गिलफर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का त्रिआयाम यानी संक्रिया, उत्पाद और विषय वस्तु से संबंधित जो है वो JP गिलफर्ड ने दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत। और इसी प्रकार से तरल ठोस का सिद्धांत, एक तरल और ठोस का सिद्धांत जो दिया था, लिक्विड और सॉलिड का, रेमंड कैटल ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्नर ने दिया था। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट और बर्नन ने दिया था। एक सिद्धांत और जो परीक्षा में आया हुआ है हमारे, उसमें इंक ब्लॉक टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण रोडसा ने दिया था। ये आपको फिर से दोहरा दें, इंक ब्लॉक टेस्ट जो व्यक्तित्व परीक्षण है, इसका परीक्षण का सिद्धांत रोडसा ने दिया था, जो कि पिछड़े बच्चों पर शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में बताता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन ने किया था। इस प्रकार से ये बुद्धि के सिद्धांत हैं। सर्वप्रथम जो है 1919 में एक
जो विश्व युद्ध के समय जो परीक्षण हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय में सैनिकों की भर्ती हो रही थी, तो आपको बता दें आर्मी बीटा 1919 में और आर्मी थीटा जो 2 परीक्षण हुए थे, एक तो बुद्धि परीक्षण था, एक क्षमता शारीरिक परीक्षण था। बुद्धि परीक्षण जो जिसमें था वो बीटा था, सामान्य बुद्धि लब्धि भी उसमें दिखती थी, कितना तार्किक सब कुछ देखते थे, और थीटा में जो है शारीरिक क्षमता देख रहे थे। एक भूल भुलैया सिद्धांत का भी परीक्षण, भूल भुलैया परीक्षण सिद्धांत का एस.डी. पोर्टिस ने दिया था। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि परीक्षण के सिद्धांत दिए गए। चूँकि आपको संक्षेप में पढ़ना है, परीक्षा के दृष्टि से पढ़ना है, इसलिए सिद्धांतों को हमने आपको बताया। मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मैं तो आपके दिल की धड़कन को जगा रहा हूँ कि आप उठें और स्वाध्याय में लग जाएं। एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया था। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत विनय और टर्मन ने दिया था। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने, जैसा कि बता चुका हूँ। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया था, यानी 2 और 3 वो ब्रिटेन के रहने वाले चार्ल्स स्पीयर ने दिया था, जो कि विनय और टर्मन के सिद्धांत का एक प्रकार से आलोचना करके बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, और समूह कारक सिद्धांत स्टर्नकैली ने दिया। जे.पी. गिलफर्ड ने त्रिआयामी त्रिविमी सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसमें संक्रिया उत्पाद और विषय वस्तु है, का दिया, और तरल ठोस के सिद्धांत का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड और गार्नर ने किया, और पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत बर्ट और बर्मन ने किया। इंग-ब्लास टेस्ट व्यक्तित्व परीक्षण रोर्सा ने किया, और पिछड़े बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन ने किया। जे.पी. गिलफर्ड का बता ही चुके हैं, और भूल भुलैया परीक्षण सिद्धांत एस.डी. पोर्टिस ने किया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप